सोने के कांड से आपके साथ चार मुख्य बातें बांटना चाहता हूं। हम सब सेवक हैं, हमें वचन सिखाने की जरूरत नहीं है, हम तो औरों को सिखाते हैं। और मैं तो आपको कभी भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं तो खुद सीखने वालों में से हूं। मैं भी आप ही के समान हूं, लेकिन हम मिलकर के कुछ बातों के ऊपर मनन करेंगे, इकट्ठे मिलकर के कुछ बातों के ऊपर ध्यान देंगे। और मैं जानता हूं ये बातें आपको पहले से मालूम है, जस्ट रिमाइंडर है, सिर्फ एक रिमाइंडर है जो हम मिलकर के लेंगे। चार बातें जब मैं मार्ग में आ रहा था, मेरे मन में आपको बोलने के लिए प्रभु ने मेरे हृदय में उपजाई। पहली और महत्वपूर्ण बात, अगर आप एक सामर्थी सेवा करना चाहते हैं, दूसरे शब्दों में बोलो, अगर जो बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस बुलाहट के अनुरूप, उस बुलाहट के अनुसार अगर आप फ्रूटफुल होना चाहते हैं, इस्तेमाल होना चाहते हैं, एक फलवंत सेवकाई को अगर आप देखना चाहते हैं, तो मैं आपको चार मुख्य बातें आपको बता के जल्दी से बैठना चाहूंगा। 10-10 मिनट की चार बातें। सर्वप्रथम, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं सब जगह जाकर के बोलता हूं, मेरे प्रिय पासवानों, मेरे प्रभु के शेष दासों, आपका बेस्ट टाइम वो नहीं है जो आपने परमेश्वर की सेवकाई में लगाया। आपका बेस्ट टाइम वो नहीं है जो आपने परमेश्वर की सेवकाई में लगाया। आपका बेस्ट टाइम वो है जो आपने प्रभु के साथ बिताया। अपना सबसे उत्तम समय अपने परमेश्वर के साथ गुजारा। अमेरिका के राष्ट्रपतियों के, जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपतियों का पादरी कहते हैं, डॉक्टर बिली ग्राहम, उन्होंने कई अमेरिका के राष्ट्रपतियों की तौबा कराई। जॉर्ज बुश के सर के ऊपर उन्होंने हाथ रख के दुआ करी। उनकी डेथ के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आए थे, उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपतियों का पादरी कहते हैं। उनका नाम है डॉक्टर बिली ग्राहम। उनसे किसी ने पूछा, आपके द्वारा पूरी दुनिया हिल गई, आपके द्वारा देश के देश सुसमाचार सुनने लगे, परमेश्वर ने आपको इतना इस्तेमाल किया, कोई 3 कारण बताइए आपकी कामयाबी के। पत्रकारों का एक समूह आया, कोई 3 कारण बताइए प्रभु ने आपको इतना सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल किया। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा कि ठीक है, नंबर 1 नोट करो। उन्होंने पेन से लिखा नंबर 1। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा प्रार्थना। उन्होंने कहा नंबर 2 लिख लीजिए। उन्होंने नंबर 2 लिखा। उन्होंने कहा प्रार्थना। उन्होंने कहा नंबर 3 लिख लीजिए। नंबर 3 लिखा। उन्होंने कहा प्रार्थना। साधु सुंदर सिंह, परमेश्वर के महान सेवक, ने कहा दुनिया के बड़े से बड़े सिंहासन के ऊपर बैठने से परमेश्वर के चरणों में बैठना कहीं उत्तम है। बोलिए हालेलुया। मैं रिपीट करना चाहूंगा अपनी स्टेटमेंट को। आपका सबसे बेस्ट टाइम वो नहीं था जो आपने परमेश्वर की सेवा में गुजारा, आपका सबसे बेस्ट टाइम वो था जो आपने परमेश्वर के साथ गुजारा। डॉक्टर बिली ग्राहम से किसी ने कहा, अगर आप मरने वाले हैं, आपके आखिरी पल में प्रभु आपको कहे मैं तुझे 3 साल और दे देता हूं, क्या करोगे? उन्होंने कहा मैं 2 साल 9 महीने प्रभु की उपस्थिति में बैठ के बिताऊंगा और 3 महीने घर से बाहर जाके प्रचार करूंगा। अगर प्रभु मुझे मेरे मरते समय 3 साल दे दे, 3 साल में से 2 साल 9 महीने प्रभु के साथ बिताऊंगा और बात 3 महीने घर से बाहर जाऊंगा। उनको पता था परमेश्वर की प्रेजेंस की वैल्यू क्या है। उन्हें पता था परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने से होगा क्या। मैं बिल्कुल इसके विरुद्ध नहीं हूं कि आप कलीसिया में विजिट मत करो, मैं भी विजिट करता हूं। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि आप लोगों, मैं कभी ना कहूंगा, मैं कभी नहीं आपको बोल सकता कि लोगों से मत मिलिए, आप मिलिए लोगों से, लेकिन परमेश्वर के साथ अपना समय कभी समाप्त कब ना होने दें। 2 सेवकाइयां हैं हमारी बाइबल में, असल में 2 बहनें हैं, और आज के लिए आप उनको 2 सेवकाइयों के रूप में देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी बटाला में आके बात बोल चुका हूं। हमारी बाइबल में 2 बहनें हैं, एक्चुअली में ये 2 सेवकाइयां हैं। एक का नाम मार्था है, एक का नाम मरियम है। मरियम प्रभु के साथ समय बिता रही है, मार्था प्रभु की सेवा में समय बिता रही है। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा।
इनका भाई मर गया, यीशु मसीह आए, मरियम उठकर नहीं गई, मार्था भागी भागी बाहर गई। आप यहां होते मेरा भाई ना मरता। यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है मर जाए तो भी जीतेगा। उसने कहा मुझे मालूम है जब पुनरुत्थान होगा तो मेरा भाई जीतेगा। यीशु ने कहा पुनरुत्थान नहीं हूं। अब याद रखना, क्योंकि ये प्रभु की उपस्थिति में समय नहीं बिता रही, प्रभु के साथ समय नहीं बिता रही, मालूम है क्या हुआ? सबसे पहला नुकसान हुआ, मार्था के अंदर से ये विश्वास खत्म हो गया कि मेरा खुदा अब का खुदा है। जो सेवक परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते ना, उनकी दुआएं मालूम है कैसी होती हैं? परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? वो आपका खुदा है। सबसे ज्यादा मरकुस की किताब में लिखा है तुरंत तुरंत आंख खुली, तुरंत लग रहा चला, तुरंत को ठीक हुआ, तुरंत बंधन टूटे। वो आपका खुदा है। मैं आपको पहली बात बताना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठी, ये विश्वास खत्म हो गया मेरा खुदा आपका खुदा है। दूसरी बात, अब बाइबल को ध्यान से पढ़ लेना, प्रभु ने एक बार भी मार्था को यह नहीं कहा जा मरियम को बुला के। वो अपने आप चली गई और जाकर के बोलती है, मरियम को जाके कहती उठ, गुरु तुझे बुला रहे हैं। कोई भी दुनिया का अनुवाद पढ़ लीजिए, दुनिया की किसी बाइबल को पढ़ लीजिए, किसी भी बाइबल में नहीं लिखा कि प्रभु ने मार्था को यह कहा हो मरियम को बुला दिया। वो खुद ही जाके कहती उठ, गुरु तुझे बुला रहे हैं। जो पासवान परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताता, उसकी सेवकाई में तब जो चीजें नहीं है ना, वो भी ऐड होनी शुरू हो जाती है। माने सर दर्द ठीक हुआ, बताएंगे ट्यूमर था, फिर सेवकाई में चीजें ऐड होनी शुरू हो जाती है। छोटी गोली को बड़ा करके बताना शुरू कर देती, फिर 200 लोग आए, बताएंगे 2000 आए थे। मैं आपको सच बता रहा हूं, मार्था को यीशु ने नहीं कहा मरियम को बुला के ला, वो खुद ही जाके कहती है उठ, गुरु तुझे बुला रहा है। जो सेवक परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं ठहरता, उसकी सेवकाई में आप एक्चुअलिटी से, सत्य से हटकर कुछ चीजों को ऐड होता हुआ देखेंगे आप, और उसका रिजल्ट बड़ा भयंकर है। यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना अपने घर जाके पढ़ लेना। आपको मार्था उसके बाद कहीं नजर नहीं आएगी। मरियम यूहन्ना 21 में भी है, आखिरी अध्याय में भी है। ऐसी सेवकाइयां एक दिन पूरी रीति से खत्म हो जाती है, पता नहीं चलता कहां चली गई। मार्था का नाम ही खत्म हो गया, कहीं नहीं नजर आई इसके बाद वो। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, ये बड़ी गंभीर बात है। आपका बेस्ट टाइम वो नहीं है जो आपने प्रभु की सेवा में गुजारा, आपका बेस्ट टाइम वो जो आपने प्रभु के साथ गुजारा। फिर बोलना चाह रहा हूं मैं आपको, आपका बेस्ट टाइम वो जो प्रभु के साथ गुजारा। अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर के चरणों में गुजारिए, उसकी उपस्थिति में बैठिए। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, उसका नाम है विलियम जे सिमोर। हमारे बड़े साहब अमेरिका जाकर आए हैं, ये बेहतर जानते हैं। एक व्यक्ति हुआ अमेरिका में, उसका नाम था विलियम जे सिमोर। उसको प्रचार नहीं करना आता था, बाइबल कॉलेज पढ़ के आया लेकिन प्रचार नहीं करना था। मुझे नेट के ऊपर उसका एक भी ढंग का प्रचार नहीं मिला। ढंग का मींस कोई कोई गहरी बात बोली हो, कोई बहुत बड़ा प्रचार किया हो, करता ही था प्रचार, उसको सिर्फ प्रार्थना करनी आती थी। विलियम जे सिमोर को अन्य भाषा बोलकर प्रार्थना करनी आती थी। एक घर में बैठ के प्रार्थना करता, 8 घंटे परमेश्वर के आगे बैठा रहता था, अन्य भाषा बोलता रहता था। जिनके घर बैठा था उन्होंने उठा के बैग बाहर फेंक दिया, निकल बाहर, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। घर से बाहर जा रहा था, सामने एक परिवार मिल गया, पति पत्नी। कहां जा रहे? बोले मैं, मेरे पास घर नहीं है, कोई घर ढूंढने जा रहा हूं। बोले हमारे घर आ जाओ। उनके घर बैठकर ये उनको साथ लेकर 8-9 घंटे प्रार्थना करता था। मालूम है क्या हुआ? एक बीमार आया पड़ोसी, उनको बुलाया गया। विलियम जे सिमोर को कहा इसके लिए प्रार्थना कर दो। बोला मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। बोले मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, उसको मेरे साथ बिठा दो, जो मैं कर रहा हूं वो मेरे साथ सुन सुन के वो बोलता रहे। बस वो, मैंने भाषा बोला वो भी बोलता रहे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो भी करता रहे। वो व्यक्ति जब वहां उसके साथ बैठा हुआ था, घटना इस प्रकार से कहती है, जब व्यक्ति वहां बैठा था थोड़ी देर के बाद चीखने
अज़ूसा स्ट्रीट रिवाइवल वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीलिंग रिवाइवल रहा है। कटे हुए हाथ वाला व्यक्ति वहां जाता था, उसकी उंगलियां निकल के बाहर आती थी, नाखून आ जाते थे, घुट बन जाते थे, पैर निकल कर बाहर आ जाते थे। उसको अज़ूसा स्ट्रीट रिवाइवल कहते हैं। चर्च हिस्ट्री में पढ़ो, आपको मालूम पड़ जाएगा। विलियम जे सिमोर के अंदर सिर्फ एक अच्छी बात थी, वो अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारता था। बोलिए हालेलुया। पासवानों, मैंने करके देखा, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जब मैं नया नया मिनिस्ट्री में आया, ये परिवार गुस्सा हो गया उसके घर चले जाओ, वो परिवार नाराज हो गया उसके घर चले जाओ, वो तो कभी मानेंगे ही नहीं। अब पहले वाले को निपटा के अभी 30 तक पहुंचा तो पहले वाला गुस्सा हो गया, बहुत दिन हो गया, आप आते ही नहीं हमारे घर। इसी चक्कर में इसको लाओ, उसको लाओ, उसको दे के फिर मैंने सोचा छोड़ो भाई, जब टाइम होगा मैं चला जाऊंगा, मैं उपलब्ध हूँ, कोई बात नहीं, 24 घंटे तैयार हूं मैं दुआएं करने के लिए। लेकिन पहले मैं परमेश्वर के साथ तो बैठ जाऊं। मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं, जिन्होंने आपकी कलीसिया को छोड़ना है ना, आप उनके पैर दूध से धो दो तो भी छोड़ के जाएंगे वो। एक ट्रूथ है, ये सच्चाई है। आप दूध से पैर धो दो तब भी जाएंगे वो। और जिन्होंने नहीं जाना ना, मैं आपको बता रहा हूं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए। आप जितना ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में समय गुजारेंगे, वो लोग आपका उतना ज्यादा आज्ञाकारिता और ऑनर करना शुरू कर देंगे। बोलिए हालेलुया, बोलिए आमीन। विलियम जे सिमोर के द्वारा अज़ूसा स्ट्रीट रिवाइवल आया, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा हीलिंग रिवाइवल कहते हैं। कटे हाथ, कटे पैर निकल कर बाहर आते थे, नए अंग बन जाते थे। घोड़ों को बांधने वाली जगह अस्तबल खरीद लिया, उसने वहां चर्च बना दिया। मैं कुछ कह रहा हूं आपको, मैं खुदा के सेवक के बारे में जानता हूं। ये बात बताने के बाद मैं अपने अगले पॉइंट पे जाऊंगा। एक खुदा के सेवक थे, उनका नाम था स्मिथ विगलसवर्थ। इंग्लैंड में हुए हैं, इनके द्वारा 10 मुर्दा जिंदा हुआ था इंग्लैंड में। मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रहा, इतिहास चर्च हिस्ट्री बताती है 10 मुर्दे इस व्यक्ति के द्वारा इंग्लैंड में जिंदा हुआ। इसका नाम था स्मिथ विगलसवर्थ। एक दिन ये चर्च ऑफ इंग्लैंड लंदन के अंदर प्रचार कर रहा था और 2 बजे तक प्रचार करता रहा। और किसको प्रचार करता था? चर्च में काम करने वाला सर्वेंट था ना, उसको प्रचार करता रहा 2 बजे तक। और 2 बजे के बाद इसने उसको बोला, जब अपने कमरे में जाता, बोला कल अपने लिए एक जोड़ा जूता लेके आना। वो अपने कमरे में गया, जोर जोर से हंसने लगा। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को डांटा, जो चर्च का सर्वेंट था, चुप, जो मेरे सेवक ने कहा वो जाके कर। वो अगले दिन दुकान खुलने से पहले जाके दुकान के आगे खड़ा हो गया, बैठ गया, इतना डर गया वो। सेल्समैन आया, उसने शॉप ओपन किया, उसने कहा बताइए क्या बात है? बोला जूता चाहिए। तो सेल्समैन अंदर ले आया, बोला किसके लिए चाहिए? बोला मेरे लिए। बोला मजाक करने आ गए आप सुबह सुबह? आपके तो पैर ही नहीं है और आप जूता लेने आ गए, इसलिए तो रात को हंस रहा था वो। स्मिथ विगलसवर्थ ने उसको कहा जूता लेने जा, इसलिए अपने कमरे में जाके हंस रहा था। इतना बड़ा खुदा का सेवक, 10 मुर्दे इसके द्वारा जिंदा हुए, इसको यही नहीं पता मेरे पैर नहीं है। प्रभु ने कहा जूता लेके आ। सेल्समैन को उसने कहा नहीं लेके आ जूता। बोला साइज और कलर बताना पड़ेगा। बोला कलर लेके आ, ये ब्लैक, और एक साइज बताया। वो सेल्समैन गया, जूते लेकर आया, उसके कटे हुए पांव के नीचे जूते लगाए, पांव बनकर बीच में आ गए। बता रहा, मैं आपको एक बुक बताता हूं, नेट से डाउनलोड करो, पढ़ो। द सीक्रेट ऑफ हिज पावर, उसकी सामर्थ का रहस्य इंटरनेट के ऊपर है, फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इंटरनेशनल बुक है, द सीक्रेट ऑफ हिज पावर में लिखा है। अब एक आगे की बात बताओ। उसी स्मिथ विगलसवर्थ से किसी ने पूछा आपके द्वारा इतने बड़े बड़े काम होते हैं, कितनी देर प्रेयर करते हो, परमेश्वर के साथ कितना समय बिताते हो? उसने कहा मैं 30 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं करता। जिसने सवाल पूछा ना, उसने मत्थे पे हाथ लगाया। इतने बड़े बड़े काम होते हैं इसके द्वारा, 30 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं करता। ये बोले मैं 30 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं करता। तब उसने पूछा सच? सुमित ने उसकी तरफ देखकर फिर दोबारा मुस्कुरा के बोला मैं 30 मिनट से ज्यादा दुआ नहीं करता और 30 मिनट से ज्यादा दुआ के बिना रहता भी नहीं। हेलो, कितनों को समझ आया? 30 मिनट से ज्यादा दुआ नहीं करता और बिना 30 मिनट 12 आवर्स। अब सोच लो, अगर एक 24 घंटे है तो 12 घंटे डेली दुआ में देता था वो। और तभी उसको ये दुआ करने की जरूरत नहीं है लंगड़े के पैर आ जाएं,
झगड़ा चले ना अनाइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, मैं अनाइंटिंग ऑयल के विरुद्ध नहीं हूं। अरे उसने तो ये बोला जा, दुआ भी नहीं करी, जूते खरीद, उसके मुंह के शब्दों को खुदा ने आदर दिया, जमीन पे नहीं गिरने दिए। बोलिए हालेलुया। आज परमेश्वर के सेवकों, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कलीसिया में जाओ, विजिट करो, मिलो, वो सब बातें ठीक है, लेकिन अपना बेस्ट टाइम खुदा की उपस्थिति में गुजारो। अगर आपने पुलपिट के ऊपर आकर 2 घंटे प्रचार करना है, कम से कम 5 घंटे खुदा के आगे बैठो। और मैं दावा कर रहा हूं आपको, यहां से यीशु के नाम में मैंने करके देखा, 2 घंटे सरमन देना है, 5 घंटे खुदा के आगे बैठो, और जब आप पुलपिट पे आओगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां प्रभु अपने आप करेगा जो करना है। बोलिए हालेलुया। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, काम तो प्रभु ने कर देना है। बोलिए आमीन। अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर के साथ गुजारो। हम कहते हैं ना पंजाब में, बस अंकुर जी आ गए, ये हो गया, वो हो गया। मैंने उनसे पर्सनली बात की है, पर्सनली। मेरे फोन में, मेरे मोबाइल में पास्टर अंकुर जी का पर्सनल नंबर है, मैंने उनसे पर्सनली बात की है, फोन पे बात की है। उस व्यक्ति की सबसे, हम बहुत कुछ बोलते हैं ना, लेकिन उस व्यक्ति की सबसे अच्छी बात यह है, वो कम से कम 6 से 9 घंटे खुदा के आगे बैठता है। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अपना बेस्ट टाइम खुदा के साथ गुजारिए, तब आप बड़े बड़े कामों को देखेंगे, बड़ी बड़ी बातों को देखेंगे। मैं परमेश्वर का सेवकों ने कहते विनम्रता से कह रहा हूं, आपको अपना बेस्ट टाइम खुदा के साथ गुजारिए। एक एग्जांपल देने के बाद मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। वो एग्जांपल ये है मेरे प्रियो, हमारी बाइबल के अंदर मूसा हुआ और यहोशू हुआ। वचन में लिखा है मूसा पहाड़ के ऊपर था, जोशुआ सेंटर में था और इस्राएली जमीन के ऊपर थे। मूसा पहाड़ पे, जोशुआ सेंटर में, पहाड़ के और जमीन के सेंटर में, और कलीसिया कांग्रेगेशन इस्राएली लोग वो नीचे थे। उस समय मूसा की उम्र 80 से ज्यादा और जोशुआ की लगभग 45। जैसे ही मूसा पहाड़ से नीचे आने लगा, जोशुआ को मिलते बाद में क्या बोलता, नीचे लड़ाई होगी, लड़ाई लड़ाई होगी, लड़ाई। मूसा कहता लड़ाई नहीं है, गीत है, गीत गा रहा कोई। नीचे आके देखा लोगों ने गीत गा रहे थे, बजरा बना लिया था, नाच गा रहे थे, गीत गा रहे थे। अरे 80 साल को क्रॉस किए व्यक्ति के कान ज्यादा तेज होने चाहिए कि लगभग 45 साल के जवान के कान ज्यादा तेज होने चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा भैया। आगे देखिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। मूसा ने इन कानों से नहीं सुना, मूसा ने इन कानों से नहीं सुना। प्रभु मुझे यह बात बोलने के लिए बटाला में लेकर आए हैं, छत्तीसगढ़ से रात को चला गए। मूसा ने इन कानों से नहीं सुना। आप फिजिकली ना, शरीर में ना, आपकी 5 इंद्रियां हैं। आंख देखते हो, नाक सुनते हो, जीभ टेस्ट करते हो, कान सुनते हो, हाथ छूते हो। आंख, नाक, जीभ, कान, हाथ। आंख से सुनते, नाक से सुनते, जीभ से टेस्ट करते, कान से सुनते और हाथ से छूते हो। इनको 5 सेंसेस कहते हैं अंग्रेजी में, 5 इंद्रियां कहा जाता है इनको, 5 सेंसेस कहते हैं। जैसे आपकी फिजिकल इंद्रिय है ना, नाक से सुन लेते हैं, आंख से देख लेते हैं, कान से सुन लेते हैं, स्पिरिचुअल सेंसेस भी होती हैं, आत्मिक इंद्रियां भी होती हैं। अलीशा पहाड़ के ऊपर आया, दुश्मन ने घेर लिया, नौकर आया, सेवक आया, नौकरी सेवक आया, मारे गए। बोला क्या हुआ? बोला दुश्मन ने घेर लिया। बोला प्रभु इसकी आंख खोल। हिंदी बाइबल में क्या, प्रभु इसकी आंख खोल। ERV, इजी टू रीड वर्जन बाइबल में लिखा है, अलीशा ने कहा प्रभु इसकी स्पिरिचुअल सेंस को खोल दे, इसकी आत्मिक इंद्रिय को खोल दे। और जैसे ही स्पिरिचुअल सेंस खुली, आत्मिक इंद्रिय खुली, उसने दुश्मन और अपने बीच में परमेश्वर के अग्नि में रथों को घूमते हुए देखा। मैं कहना चाहता हूं, मूसा ने इन कानों से नहीं सुना था, उसकी स्पिरिचुअल सेंसेस खुली हुई थी। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में ठहरोगे, तब परमेश्वर आपको ढेर की बातें बताएगा। आप घर बैठे हैं, 100, 50, 5,000 किलोमीटर दूर, क्या हो रहा है परमेश्वर आपको बता देगा। बोलिए आमीन। आप देख नहीं पा रहे, आत्मिक आंख से देख लेंगे। मुझे एक सेवक ने बुलाया, उसने कहा पासवान मैं बड़े दुख से कह रहा हूं, मेरी कलीसिया के अंदर मेरी टीम में काम करने वाला एक लड़का मेरी बेटी के साथ इन्वॉल्व हो गया, और वो 3 साल से इन्वॉल्व, मुझे पता ही नहीं चला। अगर आपकी स्पिरिचुअल सेंस खुली हुई ना,
परमेश्वर आपको बताएगा किसको निकट लेके आना, किसको साइड रखना है, किसको पुलपिट पे लाना, किसको नीचे बिठाना है, किसको किसके साथ अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है, किससे बच्चों को हटा के रखना है। ये आत्मिक इंद्रियों खुलेगी तब पता चलेगा, नहीं तो एक काम करेगा तो सारी मिनिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। आपका बेस्ट टाइम वो नहीं है जो आपने प्रभु की सेवा में गुजारा, वो भी करना है, लेकिन आपका बेस्ट टाइम है जो आपने प्रभु के साथ गुजारा। मूसा 40 दिन खुदा करके बैठा था, इसलिए इन कामों से नहीं, आत्मिक कामों से मालूम पड़ गया था। मैं कुछ कहना चाहता हूं, प्लीज 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 अपना बेस्ट टाइम खुदा के साथ गुजारो। अब परमेश्वर के आगे बैठे। स्कॉटलैंड में चर्च इंस्टीट्यूट आगे देखिए, स्कॉटलैंड में एक व्यक्ति, उसका नाम है जॉन नॉक्स। वहां की महारानी ने कहा तेरी गर्दन काट दूंगी मैं अब तुमने आज के बाद पापों के प्रचार किया। वो अपने कमरे में गया, फर्श के ऊपर लेट गया और लेट ऐसे लोट कर जमीन के ऊपर दुआ करता था, प्रभु स्कॉटलैंड को बचा ले, स्कॉटलैंड को बचा ले। एक उसकी पत्नी उसको आगे कहती है, कितने दिन से तूने खाना नहीं खाया, आंखें सूज गई है, सोया नहीं है तू, उठ थोड़ा खाना खाओ, थोड़ा सो जा, आंखें देख अपनी रो की तरह बुरा हाल हो गया। वो उठा, घुटनों के बल आया, अपनी पत्नी को आंसू भरी आंखों से देख के कहता है, बीती रात भी मेरे देश के कितने लोग प्रभु को बिना जाने नरक की आग में चले गए और तू कहती मैं सो जाऊं। फिर लौट के दुआ करते रहा, प्रभु स्कॉटलैंड दे दे। जॉन नॉक्स था उसका नाम, प्रभु स्कॉटलैंड दे दे, नहीं तो मेरे को ले ले, मुझे भी जीना। चर्च हिस्ट्री बताती है एक व्यक्ति की दुआ को सुनकर प्रभु ने पूरे देश को क्रिश्चियन कंट्री बना दिया, पूरा देश बदल गया। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, एक दौड़ आप कभी नहीं जीत सकते, साथ वाले को बोल भी सकते हैं आपके बात, एक दौड़ आप कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते। मैं यहां से बोल के जा रहा हूं आज, मेरी बात को याद रखना, जब जीत जाओ तो मुझे आगे बता देना, हमने जीत ली। एक दौड़ आप पासवान होने के कारण अपनी जिंदगी में कभी नहीं जीत सकते, वो ये मैं सबको खुश कर दूं। ये वाली दौड़ आप पूरी जिंदगी लगा दो, कभी नहीं जीत पाओगे, हार जाओगे। कि मैं सबको खुश कर दूं, ये वाली दौड़ कभी नहीं जीत सकते आप। लेकिन एक बात है, इस दौड़ को जीतने के चक्कर में आप मिनिस्ट्री जरूर हार जाओगे। आप सबको खुश नहीं कर सकते, सबको प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में अपना बेस्ट टाइम गुजारिए, वो सबको सेट करके रख दिया। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मैं क्या करता था जब नई मिनिस्ट्री शुरू हुई ना, मैं सवेरे 5 बजे चर्च चल जाता हूं, पंजाबी चिकामा कल कर गाऊंगा ही, मैं कड़ाऊंगा ही, ओ दुनिया अपनी बुझाई नहीं होती, अब बुट्टा नहीं लाऊंगा, अपनो केड़ा करता हुआ तुम पढ़ते था ना दे, मैं पढ़ा रहता था सवेरे जाके 5 बजे टीम के पीछे पड़े रहना, मैंने कड़प के आना, 8 बजे ना आगे वापस जाना। अब सवेरे कड़प के क्या प्रचार करो, क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक काम करेगा? खुदा ने मुझे कहा तू मेरे चरणों में बैठ, तू भाई मारा फिर तू यहाँ बैठ, मेरा पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, कितने साल हो गए, कितने साल मैं सवेरे उठता हूँ, अपने खुदा के चरण में बैठता हूँ, जबूर गाता हूँ, सवेरे संडे उठ करके बाइबल पढ़ता हूँ, अपने परमेश्वर के वचन में नहा धो के बैठता हूँ। चर्च शुरू होने से पहले 1 घंटा पहले चर्च पहुंच जाता हूँ, वहाँ पूरी वर्शिप टीम को लेके आधा घंटा वहाँ वर्शिप टीम के साथ प्रेयर करता हूँ। हमारी टीम पहले आ जाती है, आराम से बैठकर वहाँ प्रेसिंग करता हूँ। और मैं बताऊँ आपको, जैसे पर्दे मैं चाहता था वैसे मेरे से कई गुना ज्यादा बेहतर पर्दे वहां लगे होते हैं। जैसी मैं दरिया चाहता था मेरे से कई गुना बेहतर दरिया पीछे होती है वहां। हेलो, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? या तो आप खुद कंट्रोल कर लो, और एक कमाल की बात, जितना खुद हालात को कंट्रोल करोगे उतने ज्यादा बिगड़ेंगे। ये आप प्रभु के चरणों में बैठ जाओ, पवित्र आत्मा को कंट्रोल करना। ये ताली आपने यीशु के लिए बजाई, पहली और महत्वपूर्ण बात, अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर के साथ गुजारिए। दूसरी, जल्दी जल्दी बोल के 4 बातें, मेरे को टाइम निकल जाएगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, बड़े ध्यान से सुनना, है बहुत गंभीर मैटर है। मैं खुदा का सेवक होने के नाते आप सब आसमान के साथ जस्ट शेयर कर रहा हूं, बांट रहा हूं, सिर्फ बांट रहा हूं। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, एक काम। एक परमेश्वर के महान सेवक ने कहा,
अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था ना, मेरी गाड़ी के डोर में किताब पढ़ी। मैं किताब पढ़ता आ रहा था, उसके ज्यादा नहीं पढ़े, 2 पेज पढ़े मैंने। मेरी गाड़ी के दरवाजे में किताब पढ़ी है, अभी पढ़ी है, बाहर गाड़ी में पढ़ी है, डोर में रखी है मैंने, डैशबोर्ड में रखी हुई थी। उस किताब का टाइटल है फरीसियों के 50 चिन्ह। मेरे डोर में रखी है। पिछले दिनों में खुदा के बहुत अच्छे सेवक ने एक प्रचार किया। उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा था फरीसियों को सांप के बच्चे। अब सांप के बच्चे क्यों कहा? कठोर बात है। सांप की ना 2 जीभ होती है, उसकी 2 जीभ होती है। एक ही जीभ की आगे जाके 2 बन जाती है। इसलिए प्रभु ने कहा था सांप के बच्चे। एक परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक ने उसके बड़ा अच्छा सरबंध दिया। प्रभु ने क्यों फरीसियों को लताड़ दिया, क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्यों कहा सांप के बच्चे? मालूम है फकीर फरीसियों को ऐसा क्यों कहा? उसका एक कारण था। सांप की 2 जीभ होती है, एक आती है आगे से 2 हो जाती है। मालूम है, मैं किसी व्यक्ति को बोला ओ पात तो मिलकर बड़ा बढ़िया लगा यार, मन खुश हो गया यार, ला बड़े दिन में देखा किसी यार, मैं सुना बंदगी बड़ी बढ़िया कराई तू, तो आपने बहुत अच्छी बंदगी कराई भाई, ला यार बड़ा कमाल का इंतजाम था, खाना पर पैसा कमाल कर दिया आपने। तो अब इसके मुंह पे उसकी तारीफ करके गए, आगे जाके दो मोहल्ले छोड़ के एक पादरी मिला, उन्हें बंदगी कराई सी यार मंटू ने। ओ यार जरा पादरी बुलाया ना, समझ ही नहीं आया, कब नहीं समझ आया कि बोलना चाहिए। ये 2 जुबान है, ये 2 जुबान है, वो तो हार्ड बात है। मैं यीशु के नाम में पुलपिट से कह रहा हूं आपको, अपनी सेवकाई में बड़े बड़े काम देखना चाहते हो, जो पीछे हो वही सामने रहो, जो सामने हो वही पीछे रहो। एक काम करना बंद कर दो। मैं दावा करता हूं यीशु के नाम में, किसी भी सेवक के बारे में बोलना बंद कर दो। जो कर रहा है वो अपना लेखा आप देगा, जो कर रहा है वो अपना लेखा आप देगा। किसी भी सेवक के बारे में बोलना बंद करो। अगर आप कर सकते हैं तो प्रार्थना करो। मैंने एक मूर्खता का काम किया था सेवकाई में आने के बाद। 1997 में मैं सेवकाई में आया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, 97 में, और 7-8 साल तक मैं पता क्या करता रहा, प्रभु ये वाली मिनिस्ट्री को ब्लॉक कर दे, ये वाली मिनिस्ट्री को ब्लॉक कर दे, ये वाली मिनिस्ट्री को बंद कर दे, ये वाली मिनिस्ट्री को बंद कर दे। कितने साल में यही दुआ करता रहा, प्रभु ने एक बार नहीं सुनी मेरी। मैं कहता ना ये गलत है, इसको बंद कर दे, गलत है, इसको बंद कर दे। 7-8 साल के बाद एक दिन मैं बैठा, मैं कहा प्रभु कुछ हो क्यों नहीं रहा? प्रभु कहता तू दुआ ही गलत कर रहा है, तू ये दुआ कर, वो बदल जाए। हेलो, प्रभु ने मुझे एक आयत दी, मैं किसी के गिरने पे नहीं उठने में प्रसन्न हूं, नाश होने पे नहीं, बचने पे प्रसन्न। प्रभु ने कहा ये दुआ कर, वो बदल जाए। ये क्या बंधन की रट्टा लगाया तूने? वो दिन आज का दिन मैंने दुआ करनी शुरू कर दी, प्रभु मिनिस्ट्रियां बदल जाएं। आप यकीन मानना, 3 बार 40 डेज के फास्ट रखे, बड़पन के लिए नहीं बता रहा, जस्ट शेयरिंग कर रहा हूँ। 3 बार 40 दिन के फास्ट रखे। मैंने वेनिंग जी के लिए दुआ करी, सबके लिए करता था, उनके लिए भी करता था। और मुझे मेरे तीसरे 40 डेज के फास्ट के अंत में एक वीडियो मिला, उसमें वेनिंग जी पुलपिट के ऊपर आके कह रहे मैं अपनी दी गई शिक्षा के बाहर आ रहा हूँ, और ये कि आज के बाद मैं कहूँगा कोई भी अभिषेक की चीज बेची नहीं जा सकती, मैं इससे बाहर आ रहा हूँ। उन्होंने वीडियो जारी कर दिया। प्रभु ने मुझे कहा दुआ कर, बंद नहीं करना, बदलाव के लिए दुआ कर। आज दूसरी बात, मैं आपको सामर्थ्य बनना चाहते हैं, अमेंडिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं, बड़े बड़े कामों को देना चाहते हैं, एक काम करना बंद कर दीजिए। आज से निर्णय लेके जाए, आज यहाँ पे अलाइन होंगे सब लोग, निर्णय लेके जाए, हम आज के बाद कभी किसी सेवक के बारे में अपने मुंह से नहीं बोलेंगे। हिंदी की बाइबल में लिखा है, वो में लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो अपने भाई की पीठ के पीछे वार करता है। बोले कौन सी, कहां पे वार करता है? पीठ के पीछे। देखो ना, प्लीज देख लो 2 मिनट के लिए, और बंद करने लगा बस मैं। तो बाइबल में लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो अपने भाई के पीठ के पीछे वार करता है। पीठ के पीछे वार करने का फिर खंजर आगे भोग दो, वो तो भोगते ही नहीं।
पीठ के पीछे बात करने का अर्थ ये है, बिशप अरुण साहब यहाँ है नहीं और मैं चल पड़ा उनके बारे में बोलने और शब्दों का वार करेगा। याद रखना, तलवार के घाव भर जाते हैं, शब्दों के घाव नहीं भरते। आपकी पूरी देह में सबसे फास्टेस्ट हीलिंग, सबसे जल्दी चंगाई आपकी जुबान में आती है। कभी खाना खाया, दांत के नीचे जीभ आ गया, आपने कभी नहीं ऐसा किया चलो मैं 3 दिन तक खाना छोड़ देता हूँ, आप कुछ मिनट के बाद और शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हीलिंग हमारी टंग में होती है, जुबान में होती है। लेकिन याद रखना, ये खुद तो बड़ी जल्दी चेंज हो जाती है, इसके द्वारा दिए गए जख्म फट खेती जल्दी चंगी नहीं होते, वो जल्दी हील नहीं होते। ये पीठ के पीछे बात करने का अर्थ है अपने भाइयों के पीठ के पीछे बात कर। मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं खुदा का सेवक को लेके कान से विनम्रता से कहना चाहता हूं, आज के बाद एक निर्णय लें। हाँ, एक काम करें, हिम्मत है सामने जाके बोले। मेरे बुजुर्ग पासवान से मैंने सीखा था, मेरे बुजुर्ग पासवान खुदा के पास चले गए, बहुत अनुभवी पासवान थे, उन्होंने विवाह नहीं करवाया था। जिस सिटी में गए थे वहां एक भी चर्च नहीं था, आज वहां 9 चर्च हैं। और मैंने अपनी आंखों से उनको मार खाते थे, उनका साइकिल तोड़ देते, जूता निकाल के सर पे मारते थे, पूरा एडी छप जाता था काले रंग का। मैंने अपनी आंखों से देखा उनको यीशु के लिए मार खाते हुए। मैंने एक दिन उससे पूछा, पास्टर जी इतने लोगों ने आपको मारा, आप फिर आ गए, आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता था? मैं 8th क्लास में पढ़ता था। उन्होंने मुझे कहा, धन्य हो प्रभु का, धन्यवाद हो प्रभु का, उसके नाम के कारण मुझे अपमान मार खाने का मौका मिला। ऐसे पासवान थे, उनसे मैंने सीखा। वो ये कहते थे, अगर आप किसी को सच्ची ट्रूली मोहब्बत करते हैं तो उसकी गलती बताओ। अगर आप किसी को सच में प्यार करते हैं ना, उसके पास जाकर उसकी गलती बता के आपके अंदर ये गलती है, आपको उसको बदलाव करना चाहिए। पीठ पीछे नहीं, जिसकी गलती है उसी को जाके बताओ। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, पीठ पीछे बोलना बंद कर दीजिए। मुझे याद आता है एक खुदा की बहुत अभिषिक्त दासी, जब मैं छोटा होता था ना, स्कूल में पढ़ा करता था, उनकी कन्वेंशन अटेंड करने के लिए हम भाग भाग के जाया करते थे, ऑटो में बैठ बैठ के जाया करते थे, बसों में चढ़ चढ़ के जाया करते थे। उस खुदा की दासी के नाम था कनाडा से सिस्टर एलिस। उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर कई चर्च बनाए, बहुत काम किया। हरियाणा में पेहवा का चर्च बनाया उन्होंने, हम पेहवा के चर्च में चले जाते थे, बहुत बड़ा सिस्टर एलिस आई हुई है, भाग भाग के जाते थे। सिस्टर एलिस कैनेडियन मिशनरी थी, उसने एक बार जलंधर के अंदर एक प्रचार किया। उसने बोला, अरमतिया का यूसुफ बनो, टाइटल था वचन का, अरमतिया का यूसुफ बनो। अरमतिया का यूसुफ ने क्या किया भैया? यीशु को जब सलीब दी गई, माफ करना मेरी बहनें भी बैठी है, भाई भी बैठे हैं, वचन की बात है, यीशु को जब सलीब दी गई, बाइबल के विद्वान कहते हैं उनकी देह के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था, 1 इंच भी कपड़ा यीशु की देह के ऊपर नहीं था। अरमतिया के यूसुफ ने एक मलमल की चादर लेकर यीशु की देह को ढक दिया और उसमें जख्म ही जख्म थी और वो चादर जख्मों के ऊपर लग गई। पौलुस ने कहा, कलीसिया मसीह की देह, हम सब मसीह की देह। अरमतिया के यूसुफ ने मसीह की देह को ढका। अगर आप सच में प्रभु को प्यार करते हैं, आप मैं हम मिलकर मसीह की देह बनते हैं। आज के बाद एक दूसरे को ढकना शुरू कर दीजिए, उखाड़ना नहीं, बंद कीजिए। कभी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, उसके लिए उपवास रख के दुआ करें, उससे जाके बात करें। आज से वो चंद्र उठाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप चंद्र उठाएंगे, एक और बार मसीह के जख्म को हरा करोगे, आप एक और बार उसको जख्मी करोगे। मैं कुछ कहना चाहता हूं, आज से एक निर्णय लीजिए, मैं किसी के